हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम है अजय। मेरा नाम है मनप्रीत। और हमने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है ओके रिपोर्ट, और ये चैनल रहेगा हमारा स्टूडेंट को गाइड करने के लिए। ये चैनल को स्टार्ट करने का जो हमारा मोटिव है वो ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया से यूके आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो एक जो स्टूडेंट की जर्नी होती है फ्रॉम द टाइम जब वो अप्लाई करता है ऑनलाइन यूकेएस में से लेके जब वो यहाँ आ जाता है, इस पूरी जर्नी के दौरान जो भी प्रोसेस होते हैं, जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करना और उनको स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस के अंदर हमारी वीडियोस में हर चीज़ को डिटेल में बताना, ताकि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन ना हो, भले वो पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस हो या फिर उसके बाद की कहानी हो या फिर यूके के अंदर आ जाने के बाद की कहानी हो। तो उसी मोटिव से हमने ये चैनल बनाया है। और हमारा जो बैकग्राउंड है या हमारा जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में आपको अजय बताएंगे। सर बेसिकली हम लोग सितंबर इनटेक में आए थे, हमें आए हुए शायद 8 या 9 महीने हो चुके हैं। राइट। और हम लोग एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, दोनों सेम क्लास में ही हैं, मैं और मनप्रीत। राइट। और हम लोग अल्सर यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, जिसकी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। मजाक कर रहा हूँ, सॉरी। सो बेसिकली हम लोग अल्सर यूनिवर्सिटी में हैं और इसका मेन ब्रांच है बेलफास्ट में, वो भी आयरलैंड में। और भाई ने जैसे बताया सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे भाई, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे हैं ये। और भाई इसके बाद क्या करना है? हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा वाइड टॉपिक है पूरी जर्नी को लेके, तो हमने एक लिस्ट बनाई है। उस लिस्ट के हमने 4 पार्ट बनाए हैं। तो वो लिस्ट जो है या वो जो 4 पार्ट हैं वो बेसिकली आप मान लीजिए कि एक इंडेक्स है कि हम जो हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं वो कौन सी होंगी, उन पार्ट्स में हमने वो बताया है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली चलते हैं हमारी लिस्ट की तरफ। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हमने एक लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट के 4 पार्ट्स हैं। तो आज बात करते हैं पार्ट फर्स्ट और सेकंड के बारे में। पार्ट फर्स्ट जो हमारा है वो है कि एक यूनिवर्सिटी को कैसे चूज़ करें और प्री मास्टर्स क्या होता है उसके बारे में। तो जब बात आती है कि यूनिवर्सिटी को कैसे चूज़ करें, तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर यूके में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका ऑल ओवर रैंक और उनका डिपार्टमेंट वाइज रैंक दोनों अवेलेबल हैं। आप दोनों को चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और ये कंपैरिजन क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अब मान लीजिए आपने कोई एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी, उस यूनिवर्सिटी का जो ऑल ओवर रैंक है यूके के अंदर वो टॉप 50 में है, बट ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उसी यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस का जो रैंक है पूरे यूके में वो टॉप 10 या 20 में हो। ऑल ओवर पे तो यहाँ है, डिपार्टमेंट वाइज वो यहाँ है। आप इस चीज़ को ध्यान में दीजिए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की लोकेशन क्या है, यूनिवर्सिटी के लोकेशन के आसपास के एमिनिटीज़ क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो कैसा है यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री क्या है, स्टूडेंट सर्विस डिपार्टमेंट कैसा है, कुछ स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहना है। जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं, सर्वे कंडक्ट करते हैं, बहुत ही वाइड वेराइटी ऑफ टॉपिक्स पे सर्वे होता है। तो अगर आप उन सर्वेस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ स्टूडेंट्स का क्या कहना है यूनिवर्सिटी को लेकर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ टीचिंग, इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी, कैंपस, एनवायरनमेंट, लोकेशन, स्टूडेंट सर्विस डिपार्टमेंट और भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर ये सर्वे होता है। जब आप इन सब चीज़ों को रेफर कर लोगे, इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर लोगे, तो आपको जो जजमेंट होगा अपनी यूनिवर्सिटी को चूज़ करने के लिए वो एक बहुत प्रोफाउंड जजमेंट होगा। और आपको कौन सी वेबसाइट्स देखनी है, कौन से सेक्शंस देखने हैं, कौन से डेटा को एक्सेस और एनालाइज करना है, वो हम आपको डिटेल में आगे आने वाली वीडियोज़ में समझाएंगे। तो ये तो बात होगी यूनिवर्सिटी को कैसे चूज़ करें। इसी पार्ट का जो सेकंड टॉपिक है हमारा वो है प्री मास्टर्स। तो प्री मास्टर्स क्या होता है, प्री मास्टर्स के दौरान क्या होता है, प्री मास्टर्स का एंड रिजल्ट क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्री मास्टर्स कौन से सिनारियो में एप्लीकेबल है, कहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, प्री मास्टर्स आपके 12th की इंग्लिश का क्या रिलेशन है, प्री मास्टर्स का आपके फॉर्मल डिग्री के साथ क्या रिलेशन है, प्री मास्टर्स का आइल्स के साथ क्या रिलेशन है। ये जितने भी टॉपिक्स है इन सारे टॉपिक्स के ऊपर एक डिफाइंड और डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। मैंने और अजय ने खुद ने साथ में प्री मास्टर्स दिया है, तो हमारा खुद का एक एक्सपीरियंस है प्री मास्टर्स को लेके। हमारे एक्सपीरियंस से हमको बताएंगे कि प्री मास्टर्स में होता क्या है। तो ये तो बात होगी पार्ट 1 की। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 जो हमारा है वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर है। तो अगर मैं आपको एप्लीकेशन प्रोसेस एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊँ तो 5 से 6 स्टेप की प्रोसेस होती है। सबसे पहले आप अप्लाई करते हैं यूकेएस के अंदर ऑनलाइन। आप अपने डॉक्यूमेंट्स, आपका CV, आपका SOP अटैच करते हैं, वो जाता है आपकी यूनिवर्सिटी के पास, यूनिवर्सिटी आपको रिवर्ट करती है। फिर आपका एक यूनिवर्सिटी इंटरव्यू होता है, आप वो क्लियर करते हैं। फिर आपका कंडीशनल या अनकंडीशनल ऑफर लेटर आता है। उसके बाद आप
फ़ी पे करते हैं, फिर आपका कैश आता है। कैश आने के बाद आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस अप्लाई करते हैं, अपना टीबी टेस्ट करवाते हैं। इसके बाद आप जाते हैं इन सब चीज़ों को लेके वीएफएस सेंटर, वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक स्कैन होता है। उसके बाद किसी केसेस में आपका इमिग्रेशन इंटरव्यू लग जाता है, उसके बाद आपका वीज़ा आ जाता है। तो ये तो होगी पूरी प्रोसेस। सो आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी इस टॉपिक को लेके, उनको हम ब्रेक डाउन करके बहुत ही डिटेल में आपको समझाएंगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको यूकेएस में अप्लाई करना तो आपको बताएंगे कि अप्लाई कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे, आपको अपना एसओपी कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, आपको वो समझाएंगे। कंडीशनल ऑफर लेटर अगर आता है तो कौन से सिनारियोज़ में आता है, आपको वो बताएंगे। उसके बाद आपका कैश आ गया तो कैश पे किन चीज़ों पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना, आपको वो समझाएंगे। एक बार कैश आने के बाद आपने फ़ी पे कर दी तो वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, क्या प्रोसीजर है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या फ़ीस है, सेम गोज़ फॉर टीबी का टेस्ट, उसमें भी क्या प्रोसीजर है, वो बताएंगे। वीएफएस के लिए अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं, वीएफएस सेंटर में एक्चुअली होता क्या है, क्या प्रोसेस है, वो आपको बताएंगे। इमिग्रेशन इंटरव्यू अगर किसी का लग जाता है तो उस सिनारियो के अंदर क्या होता है, सामने वाला आपसे कौन से क्वेश्चंस पुटअप करता है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, आपको वो समझाएंगे। तो हर एक टॉपिक के ऊपर एक बहुत ही डिटेल वीडियो होगी, सो दैट अगर कोई एक स्टूडेंट है, अगर वो मान लीजिए किसी कंसल्टेंसी पे भी जा रहा है, वो उनके थ्रू काम करवा रहा है, तो भी उसको पता हो कि पूरी प्रोसेस होती क्या है, पूरी प्रोसेस के दौरान होता क्या है, और मुझे किन किन चीज़ों को लेके अलर्ट रहना है या प्रिपेयर्ड रहना है। सो ये बात होगी पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 3 और पार्ट 4 जब अजय वापस आ जाएगा तब हम रिकॉर्ड करेंगे, कौन से टॉपिक्स को हम कवर करेंगे वो आपको बताएंगे। सो जितने भी लोग ये वीडियोस हमारी देख रहे हैं वो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो यहाँ आने वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट्स जो यहाँ आने वाले हैं, सो दैट उनको एक आइडिया मिल जाए कि पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होती है। एंड वंस अजय इज़ बैक विल रिकॉर्ड मोर वीडियोज़। अंटिल देन सी यू, टेक केयर, विल कैच यू सून एंड ओके रिपोर्ट।